नमस्कार दोस्तों। कैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर बनकर, एक ज्योतिषी बनकर करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। कैसे आप एक बहुत बड़ा व्यापार या व्यवसाय एस्ट्रोलॉजी के नाम पर खड़ा कर सकते हैं, वह मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। यहां पे एक डिस्क्लेमर जरूर आप सुन लीजिए कि मेरा उद्देश्य यहां पे किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी संस्था विशेष को डिफेम करना नहीं है, उसको अपमानित करना नहीं है, ना वो मेरे टारगेट हैं। यहां पर मैं सिर्फ एक एजुकेशन बेस्ड आपको बात बोलना चाहता हूं, आपको शिक्षित अवेयर करना चाहता हूं इस बात से कि किस तरह से आप और अधिक बुद्धि और विवेक का उपयोग अपने जीवन में ज्योतिष का उपयोग करते समय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहां पर इस बात को गौर से समझिए। मैं एक हॉरोस्कोप रीडर हूं, मैं खुद को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलता हूं। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो भविष्य को देख सकता है। मैं हॉरोस्कोप रीडर हूं, मैं सिर्फ मेरे सामने आई जन्म कुंडली को पढ़ने की, ग्रह की स्थिति से उसका फलित निकालने की कोशिश करता हूं। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो कितना कमा सकता है, कितना अर्न कर सकता है, वो कितनी कुंडलियां एक दिन में देख सकता है, कितने लोगों से डील कर सकता है, बात कर सकता है, कितने लोगों के उपाय कर सकता है, उसकी निश्चित रूप से एक सीमा खड़ी हो जाती है। तब इस सीमा को तोड़ने के लिए जब उस व्यक्ति को करोड़ों अर्न करने होते हैं, करोड़ों रुपया बाहर से फंड लेकर आपके सामने एड परोसने होते हैं, तब उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है। वो फिर इस तरह से सिंगल हैंडेड वर्क नहीं कर सकता, वो इस तरह से आपकी कुंडली लेकर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअली वर्क नहीं कर सकता और आपको सही सही कोई देवी विद्या से, किसी तरह की तप सिद्धि साधना से आपको आंसर नहीं दे सकता, या उसका ह्यूमन इंटेलेक्चुअल जो है उससे वो आंसर नहीं दे सकता। ऐसी जगह पे जब उसको बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना होता है, उसके लिए मार्केट से फंड उठाना पड़ता है, तो उसके बाद एक ही तरीका बचता है। जो आप में से बहुत से लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो इस बात को समझते होंगे। उसको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट के अंदर, और यही प्रोडक्ट जो सामने रखा जाता है, इसी से वो फंडिंग उठाता है कि मैं इस फंड का इस्तेमाल एड में, ब्रांडिंग में करूंगा, जिससे कि ये प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल हो, बहुत ज्यादा लोगों तक जाए और अर्निंग हो सके। और यही प्रोडक्ट एस्ट्रोलॉजर आपके सामने लेकर आते हैं, जो होता है जन्म कुंडली के रूप में। अब ये जन्म कुंडली कोई वहां पे बैठ के कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी डिटेल को कोई व्यक्ति नहीं चेक करता है। आप सब इस बात से जानकार हैं, आप सब इस बात को समझते होंगे, टेक्नोलॉजी समझते होंगे। एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है और जो भी आपकी डिटेल्स आती है उस सॉफ्टवेयर से कुंडली बनती है और वह आपके पास पहुंचा दी जाती है। तो ये होता है सारा का सारा खेल, ये होता है सारे के सारे तरीके, और यही वर्षों से आपके साथ चलते हुए आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड पत्रिकाएं आपको भेज दी जाती है। मैं नहीं जानता हूं वो सही है या गलत है, लेकिन है वो पूरी तरह से ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी से रहित, जैसे हम ज्योतिष विद्या बोलते हैं, उस विद्या से रहित। देखिए, शिक्षा है, उसके अंदर वो जानकारियां हो सकती है जो मैथमेटिकल रूप से करेक्ट हो, लेकिन मैथमेटिकल फार्मूले, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त नहीं हुई है कि वो आपके कुंडली के अरेंजमेंट के अनुसार परफेक्ट प्रेडिक्शन निकाल सके, जो एक ह्यूमन अपने मल्टीपल टाइम किए हुए अभ्यास से आपको अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से दे सकता है। तब ये प्रिडिक्शंस आपके सामने परोस दी जाती हैं, ऐड कर करके आपको कुंडलियां बेच दी जाती हैं, और यह वर्षों से आपके साथ होता हुआ आ रहा है, और वर्षों से आप इन कुंडलियों को खरीद रहे हैं। और जब आप इनकी प्रिडिक्शन पढ़ेंगे, तब आपको मशीनी प्रिडिक्शन समझ में भी आने लगेंगी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हो कि नहीं, इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है जो भविष्य को देख सकती है। उस व्यक्ति ने अपना ज्ञान सॉफ्टवेयर में डाला होगा, उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए होंगे और उससे फिर कोई प्रोडक्ट उन्होंने बाहर निकाला होगा कुंडली का। अब आप इस बात पे यकीन करते हैं कि क्रिस जैसा कोई टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल आदमी, जिसके ऊपर एलियन की भी कृपा है, उसने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है जिसके ऊपर नसरुद्दीन शाह अपनी हथेली रखेगा और उसका भूत भविष्य वर्तमान उसके सामने आ जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हो और आपको इस पर भरोसा हो, तो आप मंगाते रहिए, दिखाते रहिए, देखते रहिए और मजे कीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस ठीक वैसी ही है जैसे आज से कुछ 15-16 साल पहले एशियन स्काई शॉप पर रुद्राक्ष बेच दिया गया, फिर किसी और वेबसाइट पर श्री यंत्र बेच दिया गया, व्यापार वृद्धि यंत्र बेच दिया गया, तरह तरह के साधन आपको बेच दिए गए प्रोडक्ट बनाकर। जब वो व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, खत्म हो गया, अब कोई ऑनलाइन इन चीजों को नहीं मंगाता उस तरह से जैसे पहले मंगाते थे। तो फिर उन्होंने इजाद किया ये नया तरीका, एक नया प्रोडक्ट, आपका भविष्य, दैट इज कुंडली, हॉरोस्कोप।
अंततः यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप होने में और समय लगेगा। इतना डेवलप कि वो क्रिश जैसा सॉफ्टवेयर बना दे कि वहां पे नसरुद्दीन सा अपना हाथ रखता है और भूत भविष्य वर्तमान वो सॉफ्टवेयर बता देता है। जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक थोड़ा थोड़ा आप ह्यूमन इंटेलेक्चुअल का ही इस्तेमाल करते रहिए। आपके आसपास जो भी एस्ट्रोलॉजर हो या ऑनलाइन पर जिन पे आप श्रद्धा रखते हो उन एस्ट्रोलॉजर को कॉल कीजिए, उन्हीं से पर्सनल गाइडेंस लीजिए। किसी व्यक्ति विशेष से ही अपने हॉरोस्कोप को अभी पढ़वाइए, उसकी प्रिडिक्शंस लीजिए, उसी तरह के उपायों को करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है ये ज्यादा आपके लिए लाभदायी होंगे बजाय उस प्रोडक्ट सर्विस के। आप समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा खेल यही है, फंडिंग लाना है, प्रोडक्ट बनाना है और उसको आपको बेच के आगे निकल जाना है। इस तरह की चीजों से आप बचिए। एस्ट्रोलॉजी शिक्षा नहीं है। अगर ये सिर्फ मैथमेटिक होती तो आपको गणित के अनुसार सब कुछ हल हो जाता। यह मैथमेटिक नहीं होकर, यह शिक्षा न होकर एक विद्या है जो अभ्यास से धीरे धीरे किसी व्यक्ति विशेष को अपना संपूर्ण ज्ञान देती है। तो अभी आपको ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी पर भरोसा करने की जरूरत है। अभी उनका आप इस्तेमाल कीजिए अगर ज्योतिष पे भरोसा रखते हैं, और अगर आप उस प्रोडक्ट सर्विस पे भी भरोसा रखते हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, त्याग दें। यह सिर्फ एक जानकारी है जिसका उपयोग आप अपनी विवेक बुद्धि से कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।